मेयर का चुनाव केजरीवाल के लिए शादी का लड्डू बन गया है। खाया तो पछताए, नहीं खाया तो पछताए। अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बना तो उसकी वैल्यू केजरीवाल से ज्यादा हो जाएगी, और अगर भाजपा का बना तो मुख्यमंत्री का दिल्ली में क्या ही मतलब है। मेयर भारतीय जनता पार्टी का, एलजी भारतीय जनता पार्टी का, और केजरीवाल बाबा जी का ठुल्लू। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं मुनीश वत्स। और जो दिल्ली में हंगामा चल रहा है मेयर पद को लेके, 3 बार शपथ की तारीख तय हुई और तीनों बार हंगामे के बीच में शपथ टल गई। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? और इसका खामियाजा किन्हें भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नवनिर्वाचित पार्षदों को। जी हाँ, क्योंकि पार्षदों की शपथ हो चुकी है। उसके आर्टिकल 32A के अंदर एक क्लोज है कि शपथ लेने के 1 महीने के अंदर अंदर पार्षदों को अपनी संपत्ति का, अपनी इनकम का ब्यौरा मेयर को देना होता है। अगर वो 1 महीने के अंदर ब्यौरा नहीं देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। वो कारण कोई भी हो, ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दिल्ली के पूरे पार्षदों, 250 पार्षदों ने शपथ ले ली है और अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। मेयर नहीं चुना गया है। 3 बार हंगामे हो चुके हैं उसके लिए। अब अगर मेयर नहीं बनता है तो 26 तारीख तक मेयर नहीं बनता है तो पार्षदों की सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। दिल्ली के जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। वो पार्षद नहीं रहेंगे। दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे। क्यों होंगे फिर से चुनाव? मतलब क्या कारण है इसके पीछे? किसकी रणनीति चल रही है? किसका राजनीति चल रही है? कौन चाहता है कि चुनाव फिर से हो? ये पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी राजनीति और पूरी रणनीति सब समझ जाओगे। अब आप एक चीज देखो, दिल्ली में मेयर का कार्यकाल होता है 1 साल का है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 2022 की 1 अप्रैल को मेयर का कार्यकाल खत्म हो गया था। चुनाव होने थे, चुनाव आगे टाल दिए गए क्योंकि तीनों एमसीडीओ को एक करना था। तीनों एमसीडीओ को एक क्यों करना था? क्योंकि पहले भी तीनों एमसीडीओ एक होती थी। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में इनको अलग अलग कर दिया गया। इसके पीछे भी एक रणनीति थी, वो उस पर बात नहीं करूंगा मैं। तो इसमें क्या हुआ, 3 एमसीडीओ हो गई, एक गरीब, एक मिडिल क्लास और एक अमीर। ये हाल था तीनों एमसीडीओ का। पहले एमसीडी एक थी, तीनों को पैसा बढ़ता था, सबको सैलरियां बढ़ती थी, विकास होता, सब होता था। अब एक तो बहुत अमीर है, एक मिडिल क्लास है। जो अमीर है वो कहते मैं क्यों किसी को दूं भाई? अमीर आदमी कभी कहाँ किसी को देता है? ठीक है। जो मिडिल क्लास है वो अपना ही देख ले। जो गरीब है बेचारा वो सैलरी तक नहीं दे पाता था। तो इसलिए अमित शाह जी के ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंडर एमसीडी को ले आया जाए पहले की तरह, ताकि सबकी सैलरी मिल सके और दिल्ली का विकास हो सके जैसे दिल्ली का विकास होना चाहिए। उसके सब मैनेजमेंट करने के चक्कर में टाइम लग गया 6 महीने का। 6 महीने, दिसंबर में चुनाव हुए। अब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो कार्यकाल था बिना मेयर के निकला। कमिश्नर संभाल रहा था। जब कोई सीट पे नहीं होता तो कमिश्नर संभालता है, मेयर नहीं होता तो कमिश्नर कार्यकाल संभालता है। तो कमिश्नर संभाल रहा था। इलेक्शन हुए, आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी आई। अब यह हुआ कि उसका जो मेयर बनेगा वो 2 महीने का एक मेयर बनेगा। 5 बार मेयर बनना होता है। एक एमसीडी में सिर्फ 5 बार मेयर बनना होता है। 2 महीने का एक मेयर बनेगा और 4 1-1 साल के मेयर बनेंगे। टोटल 5 मेयर बन जाएंगे। जो 2027 में मेयर जाएगा वो खाली रहेगा, क्योंकि अभी जो मेयर बनेगा उसका कार्यकाल 31 मार्च 2023 में खत्म हो जाएगा। 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, ठीक है, 4 और बन जाएंगे। जो 27 बनेगा वो खाली रहेगा। 26 से 27 मेयर का कार्यकाल खाली रहेगा। वो 27 से तो वो खाली रहेगा। अब वो खाली रहेगा, दिक्कत ये होगी इसके माइंड में कि भैया ये तो मेरा एक मेयर खत्म हो गया। एक तो रीजन हो गया ये। दूसरा रीजन ये हो गया कि इसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि यार हमें तो 200 प्लस सीटें लानी थी, ये भाजपा भी 105 सीटें ले आई, हमारा तो भाई काम खराब हो गया। कहीं ना कहीं हमें टॉर्चर करते रहेंगे। तो एक काम करते हैं, हम मेयर का चुनाव ही नहीं होने देते, सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हम ब्लेम गेम खेल के जैसे 2023 में किया था। 28 सीटें आई थी विधायक की, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के 49 दिन की सरकार चलाई, सरकार गिरा दी, इमोशनल गेम खेली, 67 सीटें ले आया। अब इसके माइंड में वही चीज चल रही है कि मैं ब्लेम गेम खेलूंगा, 200 से ज्यादा अपने हम पार्षद ले आएंगे। तीसरी गेम ये चल रही है कि यार माइंड में चल रहा है कि अगर तो मेयर मेरी पार्टी का बन गया तो उसकी वैल्यू तो भैया मेरे से ज्यादा हो जाएगी। मेयर तो नमस्ते नहीं करेगा ना मुख्यमंत्री को झुक के, ऐसे दिल्ली का मेयर है उससे बराबर है तो वो तो झुक के नमस्ते नहीं करेगा। वो तो भगवंत मान की तरह पाँव नहीं छुएगा केजरीवाल के। केजरीवाल जी को नमस्ते करनी पड़ेगी मेयर को। केजरीवाल जी को जब मेयर आएंगे तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा।
तो एक तो माइंड में ये चल रहा है यार, जो मेयर बनेगा वो मेरी पार्टी का मेयर बनेगा तो मुझसे बड़ा हो जाएगा, और मुझसे कोई बड़ा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा कि अगर बीजेपी का मेयर बन गया, एलजी बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, मेरा बाबा जी का ठुल्लू, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीजें मेरे उसके दिमाग में चल रही हैं। अब वो मेयर बनने नहीं देना चाहते, ब्लेम गेम खेलने के पूरे मूड में है। इससे नुकसान किसका होगा? दो लोगों का। पहला नुकसान जो नवनिर्वाचित पार्षद चुन के आए, जिन्होंने इतनी मेहनत की, पैसा खर्च किया, उनका नुकसान। दूसरा जो मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेजमेंट लगती है, वो जनता के टैक्स के पैसों से मैनेजमेंट पे पैसा खर्च होता है, वो टैक्स का पैसा जनता का नुकसान। तो ये दो लोगों का नुकसान है, एक पार्षदों ने जो पैसा खर्च किया उनका नुकसान, एक जनता के टैक्स के पैसों का नुकसान। तो भैया केजरीवाल जी के दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। आप एक कंप्लेंट लगाओ जो चुनाव आयोग में, हम चुनाव करना चाहते हैं, हमें लगता है इसमें हंगामा हो सकता है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, हमें आर्मी प्रोटेक्शन दी जाए, आपको मिलेगी, आप कराओ चुनाव। आप चुनाव नहीं करवाना चाहते, ये तय है। आपके माइंड में क्या चल रहा है ये जनता जानना चाहती है कि मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि भाई जनता का नुकसान ना हो। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी रखो, कमेंट करके मुझे बताओ कि चुनाव दोबारा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन या वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगेगा मुझे भी।